नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नाइजर और आइसर के बारे में। दोनों ही संस्थानों में एडमिशन लेने से आगे आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है और क्या क्या डिटेल्स इसमें आपसे मांगी गई है, कितनी क्या फ़ीस है, कितनी सीटें हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। और दोनों ही संस्थानों में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो एक एक करके सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइजर के बारे में। तो नाइजर से आप अगर डिग्री करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट आगे होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आप स्क्रीन पे आपको नाइजर का अभी जो ब्रोशर है या इसका जो पोस्टर है वो आपको शो हो रहा होगा। तो इसके अंदर ड्यूअल डिग्री कोर्सेज होता है, बैचलर ऑफ एमएससी और बैचलर साहिब दोनों चीज़ें आपको इसमें साथ में करवाई जाती है। और इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ। तो 4 सब्जेक्ट इसमें आपको पेपर 4 सब्जेक्ट का इसमें पेपर होगा। और 3 सब्जेक्ट के जिसमें आपको ज़्यादा स्कोर आएगा वो इसमें काउंट होगा। तो जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा स्कोर आता है 3 सब्जेक्ट में, उन तीनों सब्जेक्ट के स्कोर जोड़ के आपके जो परसेंटेज निकाले जाएंगे और आपकी जो रैंक है वो डिसाइड होगी। तो नेक्स्ट के थ्रू आप नाइजर और CEBS करके 2 संस्थाएं हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में सेम डिग्री होती है। तो आप नाइजर यह है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। उसके अलावा जो CEBS करके एक्सलेंस इन बेसिक साइंस मुंबई, ये मुंबई में स्थित है। और दोनों ही ऑटोमिक रिसर्च के बारे में, आप इनमें साइंटिस्ट बनेंगे आगे जाके। तो आगे जाकर आप इनमें डिग्री करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इस संस्थान से आप अगर एडमिशन आपका इसमें हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट द्वारा 60,000 की स्कॉलरशिप आपको एनुअली मिलती है। उसके अलावा 20,000 रुपये आपको इंटर्नशिप के लिए इसमें दिए जाते हैं। तो टोटल 80,000 इसमें आपको मिलते हैं। उसके अलावा इसकी जो फ़ीस है वो ना के बराबर है, 6,000 के आसपास इसकी ट्यूशन फ़ीस है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। उसके अलावा जो अदर चार्जेज हैं वो आगे मैं जब काउंसलिंग की स्टार्ट होगी उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें कितनी क्या फ़ीस है उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको मैं एक बेसिक सी जानकारी इस फॉर्म के बारे में दूंगा। तो नेक्स्ट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि आप साइट पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट का इसमें एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन ये पेपर होता है और टोटल 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। उसके अलावा फॉर्म अभी 17 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और 9 मई इसकी लास्ट डेट है। 3.5 घंटे का ये पेपर होगा और ऑनलाइन होगा। अगर आप फॉर्म भरने में जितना लेट करेंगे उतना ही दूर आपको सेंटर मिलेगा। उसके अलावा आप एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में भी इसमें आप देख सकते हैं। और जब आप इन संस्थानों से डिग्री करते हैं, आप इनसे आप अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं, तो आपने बार का नाम सुना होगा, बामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। तो अगर आप नाइजर और CBS से अगर अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं तो इसमें आपको बार्क में जॉब के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू के बेस पे, अगर आप इन दोनों संस्थाओं से डिग्री कर रखी है आपने, तो आप इंटरव्यू के बेस पे ही बार के अंदर जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इनके जो नाइजर है और जो CBS है, अगर आप बाहर PhD वगैरह इंडिया के बाहर करना चाहते हैं या इंडिया के अंदर रहकर आप नाइजर के ही अंडर में रहकर आपको ये डिग्री करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट द्वारा PhD करने के लिए आपको पेमेंट दिया जाता है। लास्ट में जब आपकी PG के लास्ट ईयर होता है, जब आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं जो आपको नाइजर में ही रह के करने होते हैं। तो प्रोजेक्ट वगैरह आपको, आप अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं तो इस संस्था द्वारा आपको PhD के लिए भी ऑफर किया जाता है। आप इंडिया में भी रह के कर सकते हैं और अब्रॉड में भी आप रह के PhD कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट द्वारा ही आपको PhD करने के लिए पैसा मिलेगा। उसके अलावा इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैंने इसका जो ब्रोशर है वो खोल रखा है और ब्रोशर आपको इसकी जो नेक्स्ट की साइट है उस पर भी मिल जाएगा। अगर आपने 12th 23, 24 और 25 में कर रखी है, अगर आपने 12th 2023 में की है, 24 में की है, 25 में आप अपेयरिंग है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा टोटल आपको 4 सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे, पर जो ईच सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का होगा और टोटल जो पेपर है वो 180 का पेपर होगा। उसमें से 180 में भी आपके जितने स्कोर आते हैं उसके बेस पे आपकी रैंक बनेगी। तो जिस सब्जेक्ट में आप 3 सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, इसमें 3 सब्जेक्ट ही काउंट होंगे। जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे वो सब्जेक्ट इसमें काउंट होंगे और उन्हीं स्कोर के बेस पे आपकी रैंक बनेगी।
तो नेक्स्ट के थ्रू आप 2 संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं। नाइजर की जो साइट है आपको शो हो रही होगी। बाकी आप नाइजर के बारे में अगर कुछ ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो नाइजर की साइट पे आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और BS 5 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री इसमें होती है। MSc और BSc इसमें ये करवाते हैं। MS भी बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर साइंस भी इसमें करवाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज इन संस्थाओं द्वारा होते हैं और नेक्स्ट के थ्रू आप 2 ही संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें सीटें कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और परसेंटेज का क्राइटेरिया है, अगर आपके OBC, EWS और जनरल से आते हैं तो आपके 60% 12th में होनी चाहिए। उसके अलावा 55% SC ST और PW कैंडिडेट के लिए है। अगर आपके 12th में 55% है, अगर आप SC ST PW कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC की जो फीस की फॉर्म की भरने की फ़ीस है वो 1400 रुपये है और उसके अलावा जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है उनकी 700 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। और सीट्स की अपन बात करें तो टोटल 200 सीटें नाइजर के अंदर है। जनरल की 101 सीटें हैं, जनरल EWS की इसमें सीटें नहीं हैं। उसके अलावा OBC NCL की सीटें 54 है, SC की 30 सीटें हैं, ST की 15 सीटें हैं। उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी 5% सीटें इसमें रखी गई है। यही सीटें जो CEBS करके मैंने आपको बताया मुंबई के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी पे ही आप दोनों में रिसर्च का आगे कोर्स करेंगे, डिग्री करेंगे इसके अंदर। तो ये टोटल इसमें सीटें 57 हैं और कैटेगरी वाइज आप सीटें देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोनों ही संस्थाओं में इतनी सीटें हैं। बाकी आइसर की अपन बात करें तो उनमें सीटें ज़्यादा हैं क्योंकि आइसर टोटल इंडिया के अंदर 7 हैं तो उनके अंदर सीटें भी रखी गई है। उसके अलावा उसमें इंटीग्रेटेड डिग्री के साथ BTech भी होता है। तो आइसर की बात मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले अपन नाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में रही। बाकी टोटल मैंने बताया 180 मार्क्स का इसमें पेपर होगा और इस संस्था से आप अगर डिग्री कर लेते हैं तो आगे जाके आपको बार्क जैसी संस्थाओं में आप इंटरव्यू के बेस पे जॉब लग सकते हैं। बाकी आप बाहर से PhD वगैरह करते हैं नाइजर के थ्रू या CBS के थ्रू तो आपको पेमेंट भी इन संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। जब आप लास्ट ईयर मास्टर डिग्री करते हैं और लास्ट ईयर में आप होते हैं तो लास्ट में आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, उसका आपको कुछ अमाउंट भी इनके द्वारा मिलता है या अन्य संस्थाओं द्वारा मिलता है। और अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में अच्छा काम करते हैं तो तब आप PhD के लिए भी आपको ऑफर किया जाता है। तो PhD के लिए भी आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ही आपको PhD के लिए इस संस्थाओं में रुपये देती है। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट आइसर के बारे में, तो आइसर के बारे में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आइसर की आप साइट पे देख सकते हैं। IIT करके इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन बेस्ड ये एग्ज़ाम है। परसेंटेज का क्राइटेरिया भी जो नाइजर के अंदर है वही परसेंटेज का क्राइटेरिया इसके अंदर है। और ये टोटल 7 संस्थाएँ हैं, बरहमपुर है, पुणे है, कोलकाता है, तिरुपति है, तिरुवनंतपुरम है, पुणे है। तो ये टोटल करके 7 संस्थाएँ हैं। 5 ईयर BSMS तो इन सारी आइजर के अंदर है ही। उसके अलावा कुछ कोर्सेज इसके अंदर और भी हैं, जैसे BSMS कंप्यूटेशनल डाटा साइंस आइजर कोलकाता के अंदर है। इकोनॉमिक साइंस BS के अंदर आप भोपाल से कर सकते हैं। BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंस आप तिरुपति से कर सकते हैं। उसके अलावा BTech 4 ईयर जो BTech है आप केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आइजर भोपाल से कर सकते हैं। तो ये सारा इसका था। और IIT करके इसका एग्ज़ाम होता है। फॉर्म अभी 10 मार्च से स्टार्ट हुए थे और एग्ज़ाम इसकी 25 मई को होगी। ऑनलाइन बेस्ड पेपर होता है। जैसे मैंने बताया आप जितना लेट भरेंगे उतना ही सेंटर आपको दूर मिलेगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप है वो आइसर के अंदर नहीं मिलती है। इसके अंदर लिमिटेड ही कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलती है। या तो SC ST या PW कैंडिडेट के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, या जो बिल्कुल गरीब है या इकोनॉमिक वीकर है, EWS कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों को ही इसमें स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। सभी बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बाकी नाइजर में प्रत्येक बच्चों को 80,000 स्कॉलरशिप पर ईयर मिलती है और उसकी फ़ीस भी आइसर से कम है नाइजर की फ़ीस। तो उसमें ये बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप आइसर से डिग्री करते हैं तो इसमें भी लास्ट ईयर में आपको जब आप PG करते रहते हैं तब आपको लास्ट ईयर प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। और बहुत सारी जो कंपनियां हैं, अच्छी संस्थाएं हैं जो रिसर्च पे या एटॉमिक रिसर्च पे काम करती हैं या अदर किसी रिसर्च पे वर्क करती हैं, वो संस्थाएं आपको इनमें अच्छा प्लेसमेंट होता है, करोड़ों के पैकेजेस में मिलते हैं। तो आइसर में बहुत सारे बेनिफिट है।
नाइजर के अंदर ये है कि आपको नाइजर के अंदर रहकर ही फाउंडेशन में काम करना पड़ता है। नाइजर के बाहर आप काम नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट वर्क भी आपको नाइजर के अंदर रह के ही करना पड़ता है। उसके अलावा आयसर में यह है कि आप आयसर के अंदर एक बार भी अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, और बाहर आउट ऑफ इंडिया भी आप आयसर के अलावा नाइजर में भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। लास्ट में आपको जब आप पीजी करते रहते हैं, लास्ट ईयर होता है, तो इन संस्थाओं द्वारा आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, उसका कुछ अमाउंट भी आपको इसमें दिया जाता है। और प्रोजेक्ट वर्क में आप अच्छा काम करते हैं तो आप कोई पीएचडी भी ये ऑफ़र करते हैं। आप आउट ऑफ इंडिया भी आप कहीं से भी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। आयसर में ये फाउंडेशन नहीं है। नाइजर के अंदर ये फाउंडेशन है, तो नाइजर के देख रेख में आपको पीएचडी करनी पड़ती है। बाकी आप जॉब के लिए मैंने बात बताया कि आप भारत जैसी संस्थाओं में डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे नाइजर में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आइजर के अंदर भी अच्छा प्लेसमेंट है, करोड़ों का पैकेज इसमें मिलता है। बाकी इसमें सीटें भी ज़्यादा हैं, तो इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आयसर के अंदर ज़्यादा है नाइजर के, बल्कि क्योंकि नाइजर में लिमिटेड सीटें हैं और बहुत ही कम बच्चे उसमें सिलेक्टेड हो पाते हैं। आइजर में आपको ज़्यादा सीटें भी ज़्यादा मिलती है और इसमें बच्चे भी ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। पेपर का लेवल जेईई मेन के आसपास जेईई मेन के लेवल का ही होता है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। सिलेबस आपको इसकी साइट में मिल जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप का मैंने बताया, लिमिटेड स्कॉलरशिप इसमें होती है। 93,000 के आसपास आइसर की फ़ीस है। बाकी नाइजर की फ़ीस है वो बिल्कुल ना के बराबर फ़ीस है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप भी आपको फ़ीस से ज़्यादा मिलती है नाइजर के अंदर। तो दोनों ही फॉर्म आपको भरने चाहिए। दोनों ही संस्थानों से अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो आपका जॉब की 100% गारंटी, इन संस्थानों से आप डिग्री करते हैं तो आपको जॉब की 100% गारंटी मिलती है। तो ये फॉर्म दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को भरना चाहिए। अगर आप फिजिक्स मैथ से हैं तो मैथ वालों को बच्चों को भी ये फॉर्म भरना चाहिए कि उसमें आपको बीटेक का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल रहा है। अगर आपका जेईई मेन में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको बैकअप में ये आइजर और नाइजर दोनों के ही फॉर्म भरने चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको जो जेईई मैथ के बच्चे थे उनके फॉर्म मैंने पहले भी बताए थे कि आप किन किन फॉर्म को भर सकते हैं, और आगे जो फॉर्म आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। उसके अलावा बायो से रिलेटेड जो फॉर्म अभी आ रहे हैं, एम्स नर्सिंग के भी फॉर्म अभी आने वाले हैं, तो इनकी सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और ये बेसिक सी जानकारियाँ इन संस्थानों के बारे में थी। तो आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो इन संस्थानों के बारे में मैंने आपको डिफरेंस का बताया। दोनों ही संस्थानें अच्छी है और दोनों भी जॉब की 100% गारंटियाँ हैं। तो और भी कुछ अपडेट आएगा आगे जब इनकी काउंसलिंग होगी तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, क्या रैंक थी, कैसे इसकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग हम खुद करते हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है। बाकी आप मैसेज करके भी आप उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं। बाकी हम जेईई मेन और नीट दोनों की काउंसलिंग हम करते हैं, तो दोनों की ही काउंसलिंग आप हमसे करवा सकते हैं। और भी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और भी कुछ डिटेल आपको आएगी, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों चैनल को लाइक करें, तो जिससे आपको फॉर्म की अपडेट भी व्हाट्सएप चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। क्योंकि जो भी फॉर्म बायो और मैथ से रिलेटेड आता है व्हाट्सएप चैनल पे जितने भी फॉर्म चले उनकी जानकारी हम देते रहते हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है, मेरी प्रोफाइल जो यूट्यूब की प्रोफाइल है उसमें आपको मिल जाएगा। और भी जानकारी आती रहेगी, मैं देता रहूँगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और भी जो अपडेट आएगा वो आगे आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।